हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम को देते हैं तो हर एक पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। हम लास्ट 6 मंथ में मतलब जनवरी से लेकर जून 2024 तक जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स पब्लिश हुए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। जब आप कोई भी इंडेक्स पढ़ते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज, हम जो भी इंडेक्स पढ़ रहे हैं उसको पब्लिश कौन करता है, तो हमें पब्लिशर पता होने चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या यूनाइटेड नेशन है या नीति आयोग है, कौन सा पब्लिशर है। इसके अलावा इसमें इंडिया की रैंक क्या है हमें ये पता होना चाहिए, एंड टॉप एंड बॉटम नेशन। ठीक है, बस 3 ही बातें होती हैं जो किसी भी इंडेक्स पे हमें याद करने की होती हैं। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स का एडिशन पूछा जाए, बहुत ही कम, मतलब 0.1% चांसेस है कि इंडेक्स का आपको एडिशन पूछा जाए। अदरवाइज किसी भी इंडेक्स से ये 3 बातें ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे उनको हम एक एक करके यहाँ पे कवर करेंगे। आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है एंड जाते जाते लिंक को शेयर करके भी जाना है, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, इनफैक्ट आपके स्टेट एग्जाम एंड यूपीएससी के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले एंड पार्टनर्स इसको पब्लिश करता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और इस बार का जो इंडेक्स आया था ना उसमें 6 कंट्रीज ने टॉप किया था, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आपको 6 नेशन देखने को मिलेंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। ठीक है, और ये जो कंट्रीज है इस कंट्री के पासपोर्ट होल्डर्स 194 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया। सो आप देख सकते हैं इंडिया यहाँ पर 82 पोजीशन पे है। ठीक है, 82 पोजीशन पे इंडिया है और इंडिया के पासपोर्ट होल्डर 62 नेशंस में वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया 82 पे है, 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है, और फर्स्ट पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पे आपको ये 6 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं बॉटम पे। तो बॉटम पे आप देखेंगे अफगानिस्तान है 109 पोजीशन पे, एंड 109 पोजीशन पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के पासपोर्ट होल्डर 28 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो बॉटम 2 अगर आप देखो तो अफगानिस्तान, सीरिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो ये इंडेक्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं जो हमने टेबल के फॉर्म में देखी थी। अब इस रैंकिंग का डेटा किस पर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, इस डेटा से, मतलब इनके डेटा से इस रैंकिंग को या इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी किस देश की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुवैती दिनार आपको फर्स्ट नंबर पे मिलेगी, फिर बहरीनी दिनार आपको सेकेंड नंबर पे देखने को मिलेगी। तो ये लिस्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये फोर्ब्स का डेटा है। उन्होंने इस लिस्ट को पब्लिश किया और बताया कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल करेंसी कौन सी है। तो फर्स्ट नंबर पे कुवैती दिनार एंड बहरीन दिनार देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखो तो यूरो एंड डॉलर, तो डॉलर की पोजीशन आप देख सकते हो 10th पोजीशन पे है और यूरो आपको 9th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा, जबकि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है यूरो और डॉलर में। ठीक, चलिए अगला जो इंडेक्स है वो इंपॉर्टेंट है सीपीआई। ठीक है, सीपीआई मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंडेक्स है विच इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। एनुअली पब्लिश किया जाता है सिंस 1995, 1995 से। इंडिया की पोजीशन 8th पोजीशन हम ड्रॉप हुए हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और इंडिया 2022 में 85th पोजीशन पे था और 2023 में इंडिया 93rd पोजीशन पे है। ठीक है, 93 नंबर पे 93rd पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें डन। तो आप देख सकते हैं इंडिया 93rd पोजीशन पे है। अब सीपीआई कैसे निकाला जाता है, तो सीपीआई को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, इसमें स्कोरिंग होती है 0 से लेकर 1 तक की। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक की। 0 मतलब होता है हाईली करप्टेड नेशन है, वहां के जो पॉलिटिशियन है वो हाईली करप्टेड है, एंड 1 का मतलब होता है वेरी क्लीन। ठीक है, तो लगातार 6 टाइम डेनमार्क ने टॉप पोजीशन सिक्योर की है। तो डेनमार्क सीपीआई में टॉप पोजीशन पे आपको मिल जाएगा, सेकेंड नंबर पे फिनलैंड, एंड देन आपको न्यूजीलैंड देखने को मिल जाएगा। अब वो बॉटम कंट्रीज कौन सी जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन होता है, सो बॉटम पे आप देखोगे तो सोमालिया है, वेनेजुला है,
सीरिया, साउथ सुडान, यमन, ये आपको कुछ कंट्रीज मिलेंगे जो बॉटम पे है। तो 3 बातें हमें याद रखनी है अबाउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है। इंडिया 93rd पोजीशन पे है, डेनमार्क टॉप पर है एंड बॉटम पे आपको सोमालिया मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे टॉप 3 स्टेट ड्राइविंग इंडियाज एमएसएमई लैंडस्केप। अभी रिसेंटली हमने 27 जून को सेलिब्रेट किया था ना एमएसएमई डे। ओके, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, मतलब वो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कुछ इस तरीके से पॉलिसीज है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और एमएसएमई को एक अच्छा मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी पॉलिसीज प्रोवाइड कर रहा है जिससे उस पर्टिकुलर स्टेट में नंबर ऑफ एमएसएमई ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। सो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश आपके लीडिंग स्टेट है एमएसएमई में। ठीक है, ये जो तीनों स्टेट है ये आपका 40% कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफ इंडियाज 3 कोर रजिस्टर एमएसएमई। ठीक है, ये डेटा पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये कुछ एरियाज हैं, यहां पर आपको एमएसएमई क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में वो 8% के आसपास आपको मिलता है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024। नाम से समझ में आ रहा है मिलिट्री पावर। ठीक है, मिलिट्री पावर पे डिस्कशन किया गया कि आपके पास नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, आपके जो सोल्जर्स हैं वो कितने मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट यूज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें निकाला जाता है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। और सबसे ज्यादा जो पावरफुल मिलिट्री है वो यूएसए की है। तो सबसे मोस्ट अगर पूछ लीजिए मोस्ट पावरफुल मिलिट्री किस कंट्री की है, सो आंसर है यूएसए, देन रशिया, देन चाइना। इंडिया 4th पोजीशन पे आता है। इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया 4th पोजीशन पे आता है इन दिस इंडेक्स। एंड लोवेस्ट कौन है, बॉटम पे कौन है, आंसर है भूटान। ठीक है, भूटान आपको लोवेस्ट देखने को मिलेगा इन दिस इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं लीस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री, भूटान, मोल्डोवा, सूरीनाम एंड सोमालिया। एंड आपको इंडिया तो पता ही है 4th पोजीशन पे है। नेक्स्ट है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट होने वाला एक डिपार्टमेंट है। उन्होंने इस डेटा को पब्लिश किया है। गुजरात, केरला, कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। इन्होंने बताया है कि सबसे अच्छे राज्य कौन से जिसमें मैक्सिमम स्टार्टअप्स है और यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो डीपीआईआईटी रैंकिंग are based on the initiative taken by the state to develop the startup ecosystem and promoting entrepreneurship। तो यहाँ पे गुजरात 1st नंबर पे, देन केरला, उसके बाद कर्नाटका आपको देखने को मिल जाएगा। पीयूष गोयल जी ने इस डेटा को रिवील करने का काम किया था। इस डेटा में ये भी बताया गया, डीपीआईआईटी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी कि 112 यूनिकॉर्न्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे जिनकी टोटल वैल्यूएशन 30 लाख करोड़ रुपीज है। ये बात यहाँ पे कही है। ठीक है, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से हैं, गुजरात है, केरला है, कर्नाटका है। वहीं अगर हम टॉप परफॉर्मर के बारे में बात करें तो टॉप परफॉर्मर है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड मेघालय। वहीं अगर हम बात करते हैं लीडर कैटेगरी में, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है, तो लीडर कैटेगरी में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। स्पेशली ये डेटा किसमें मिलेगा आपको, स्टेट एग्जाम। ठीक है, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दो तो उसमें वो अपने स्टेट के बारे में पूछ लेता है कि लीडर कैटेगरी में कौन है, एस्पिरेंट कैटेगरी में कौन है, टॉप परफॉर्मर कौन है, बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो जनरली स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी आप देख सकते हो बिहार, हरियाणा, अंडमान, नागालैंड, ये मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीजें। इमर्जिंग कैटेगरी में छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ मिल जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर दे रहे हो तो आप यहाँ पे बस 2 बातें याद रख लो, एक तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, किसने इसको पब्लिश किया, यूनिकॉर्न्स कितनी है, दैट्स इट। अगर आप पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि टॉप परफॉर्मर कौन है, लीडर कौन है, इमर्जिंग कैटेगरी और एस्पायरिंग लीडर कौन कौन है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में लॉन्च किया गया था और इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पहली चीज तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने पब्लिश किया, तो वर्ल्ड बैंक का है ये। ठीक है,
इसमें बेसिकली कहा जाता है, ये देखा जाता है कि कौन सा देश है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, जिसके कारण लॉजिस्टिक आसान है। और ऑब्वियसली बात है, इंडिया भी यहाँ पे गति शक्ति मिशन में काम तो कर ही रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और लॉजिस्टिक को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए। सो इंडिया यहाँ पे 38 पोजीशन पे है आउट ऑफ 139 नेशन। यहाँ देख सकते हो इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों सेम पोजीशन पे है, 38 पोजीशन पे आउट ऑफ 139 कंट्री। प्रीवियस एडिशन के कंपैरिजन में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। प्रीवियस ईयर हम 44वें नंबर पे थे और अब हम 38 पोजीशन पे हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी हमें किसने दी है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री सोम प्रकाश ने दी है। ओके है जी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमने किस तरीके से गति शक्ति मास्टर प्लान पे काम किया। गति शक्ति मास्टर प्लान को 2021 में लॉन्च किया गया था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ओके है जी। अब इस रिपोर्ट पे कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं कि टॉप कंट्री कौन सी है। तो टॉप 3 आप देखेंगे, सिंगापुर, फिनलैंड एंड जर्मनी। सिंगापुर, फिनलैंड एंड जर्मनी आपको टॉप 3 नेशंस मिलेंगे इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया 38 पोजीशन पे है विद सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसका 12th एडिशन पब्लिश किया गया है। ये आपका 12th नंबर का एडिशन देखने को मिल जाएगा इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में। और इंडिया की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। 2023 में भी हम 42 पोजीशन पे थे और 2024 में भी हम 42वें स्थान पर है। तो इंडिया की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए और इंडिया का स्कोर कितना है? 38.64 आपको इंडिया का स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, 12th एडिशन था। अब इसको पब्लिश किया किसने किया है? तो ये पब्लिश करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 55 कंट्रीज यहाँ पे कवर किया गया और इंडिया 42 पोजीशन पे है। टॉप 3 नेशन यूएसए, यूके और फ्रांस। यूएसए, यूके एंड फ्रांस आपको मिल जाएंगे और इंडिया 42 पोजीशन पे है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में। ओके है जी। चलो, अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 5th एडिशन, ठीक है, 5वां संस्करण 5th एडिशन रिलीज किया था स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में। मतलब कौन सा स्टेट है जो कि नई पॉलिसी बनाता है रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने के लिए और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में एंड कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में बात की गई है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इंडेक्स है, 5th एडिशन है स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, जिसमें सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को कवर किया है। ठीक है, सिंस 2018 इसको पब्लिश किया जा रहा है। 2018 से इस इंडेक्स को लॉन्च किया जा रहा है। अब डेवलप कौन करता है? तो डेवलप करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इस रिपोर्ट को रेडी करती है, जिसमें 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को उनके आउटकम्स के बेसिस पे, डिफरेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे रैंकिंग या रेटिंग की जाती है। तो यहां पर आपको अगेन 3 अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं। कौन कौन सी? एक होता है फ्रंट रनर, जिनका स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होता है। फिर अचीवर कैटेगरी, जिनका स्कोर 50 टू 60 के बीच में होता है। कंटेंडर कैटेगरी, जिनका स्कोर 30 से 50 के बीच में होता है। और जो लेस देन 30 वाले होते हैं वो एस्पायरेंट कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रैंकिंग होती है। तो फ्रंट रनर आपके 7 स्टेट है। कितने? 7 स्टेट है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तेलंगाना। अगेन ये आपके स्टेट वाइज क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, वो पूछ लेगा। बताइए SEI इंडेक्स में उड़ीसा किस कैटेगरी में है? अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट एटसेट्रा। तो फिर आपको फिर उसमें देखना पड़ जाएगा। ठीक है, अचीवर कैटेगरी में 2 स्टेट्स है, आसाम एंड उत्तर प्रदेश। कंटेंडर कैटेगरी में 3 स्टेट है, गोवा, झारखंड एंड तमिलनाडु। एंड एस्पिरेंट कैटेगरी में रिमेनिंग जो इसमें नहीं आए हैं वो रिमेनिंग स्टेट एस्पिरेंट कैटेगरी में मिल जाएंगे। अगर इन सबको एक पूरा ओवरऑल देखा जाए, सारे इंडिकेटर्स को जोड़ के देखा जाए, तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपको कर्नाटका मिलेगा विद स्कोर 86.5 आउट ऑफ 100। तो कर्नाटका फर्स्ट पे, सेकेंड आंध्र प्रदेश पे और मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट प्रीवियस असेसमेंट के हिसाब से इस असेसमेंट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है महाराष्ट्र और हरियाणा में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वालों एग्जाम के लिए है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ठीक है,
इसको एक जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका नाम है DHL, वो इसको पब्लिश करता है और इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा। इसमें बेसिकली बताया जाता है कि कोई भी कंट्री है उसकी ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसी है, ग्लोबल कनेक्टिविटी के मामले में वो देश कैसा है, ये इस बात पर इंडिकेट करता है। तो रिसेंटली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है एंड सिंस 2011 से इस इंडेक्स को रिलीज किया जा रहा है, DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट, जिसमें आप देखेंगे सिंगापुर, नीदरलैंड और आयरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और आयरलैंड आपको टॉप 3 नेशंस देखने को मिल जाएंगे। इंडिया 62 पोजीशन पे है आउट ऑफ 181 कंट्रीज। ठीक है, इंडिया 62 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा और सिंगापुर वाज द मोस्ट ग्लोबली कनेक्टेड कंट्री फॉलोड बाय द नीदरलैंड एंड आयरलैंड। ओके है जी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स विच इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सबसे खुशहाल देश कौन सा है और खुशहाली को बताता है कि उस कंट्री के लोग कितने खुश हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है, एटसेट्रा। ठीक है, तो फिनलैंड हमेशा की तरह टॉप पर है, आप देख सकते हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड ये दुनिया के सबसे खुशहाल देश है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर करता है। ठीक है, और आप देखेंगे लगातार 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 7वीं बार फिनलैंड आपको टॉप पर मिल जाएगा, सबसे खुशहाल देश। ठीक है, इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड आप याद रख सकते हैं। इंडिया कहाँ है, तो इंडिया 126 पोजीशन पे है आउट ऑफ 143 नेशन, 126वें स्थान पर हम आते हैं। 126 पोजीशन पे इंडिया आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। लास्ट ईयर की तरह ही सेम रेटिंग है हमारी। बॉटम पे कौन है, लोवेस्ट पोजीशन पे कौन है जहां के लोग बिल्कुल खुशहाल नहीं है, आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो बॉटम नेशन आ जाएगा अफगानिस्तान, टॉप नेशन आ जाएगा फिनलैंड। इंडिया 126 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम टॉप 20 में, टॉप 20 जो आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग हुई है, तो टॉप 20 में पहली बार 2 न्यू कंट्रीज हमको देखने को मिली हैं। वो 2 नई कंट्रीज कौन सी है, तो कोस्टा रिका एंड लिथुआनिया। कोस्टा रिका एंड लिथुआनिया पहली बार इन्होंने टॉप 20 पोजीशन हासिल की है। ठीक है, 12th एंड 19th पोजीशन पे। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट के इंडेक्स को पब्लिश करता है। इसमें बेसिकली 3 मेजर इंडिकेटर होते हैं जिसके बेसिस पे इस रिपोर्ट को या इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब नॉर्मल जीवनचर्या या कितने साल आम आदमी जीता है। ठीक है, एजुकेशन के बारे में बात की जाती है और एजुकेशन के अलावा आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा लिविंग स्टैंडर्ड। तो इन 3 बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। आप देख सकते हैं टॉप 3 नेशन स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, टॉप 3 नेशन याद रखना है। आजकल जमाना नहीं है, पहला नहीं पूछता, आजकल दूसरा तीसरा ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड आपको टॉप नेशन मिल जाएंगे। बॉटम कंट्रीज आपको सोमालिया, साउथ सुडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मिल जाएंगी। ये बॉटम नेशंस है। सोमालिया, साउथ सुडान का नाम आप याद रख सकते हैं। इंडिया, सो इंडिया प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंप्रूव किया है। इंडिया की रैंकिंग 193 नेशंस में 134 पोजीशन पे है। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने नंबर पे है, 134th पोजीशन पे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं यहां पर सिप्री के डेटा के बारे में। इंडिया रैंक्स 4th इन द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं और वो अपनी अपनी मिलिट्री में कुछ ना कुछ तो खर्चा करते हैं, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में, है ना। तो इंडिया 4th नंबर पे आता है स्पेंडिंग के मामले में अकॉर्डिंग टू द सिप्री। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस डेटा को रिवील किया है। इंडिया 4th नंबर पे है आपका मिलिट्री स्पेंडिंग में, और इंडिया टोटल कितना स्पेंड करता है, तो $83.6 बिलियन इंडिया ने इन्वेस्ट किया है अपनी मिलिट्री में इन 2023। टॉप स्पेंडर कौन है, तो अगेन यूएसए है। यूएसए के बाद चाइना है, चाइना के बाद रशिया है एंड रशिया के बाद इंडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। इंडिया का जो स्पेंडिंग है वो 4.2% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। प्रीवियस ईयर में हमने $81 बिलियन इन्वेस्ट किया था और अब हमने $83.6 बिलियन स्पेंड किया है 2023 में अपने मिलिट्री में। ठीक है, इतनी चीजें। इस रिपोर्ट में सिप्री कहता है कि पूरे वर्ल्ड का
अगर हम स्पेंडिंग जोड़ लें कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है वो मिलिट्री पे जितना स्पेंड करती हैं, वो 2443 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पेंडिंग देख ही सकते हो, मैंने बता दिया। इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, 3.4% है ग्लोबली। 4th नंबर पे आता है इंडिया, और इंडिया का पूरा ग्लोबली कंट्रीब्यूशन आपको 3.4%, जबकि अमेरिका का सबसे ज्यादा 37% मिल जाएगा। डन इतनी चीजें। इसके अलावा अभी बजट तो आया नहीं है, तो इंतरिम बजट पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। हो सकता है यार कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनका पेपर बजट आने से पहले हो जाए, तो इंतरिम बजट में स्पेंडिंग के लिए, मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए जो हमने फंड अलॉट किया था वो 6.21 ट्रिलियन रुपीज था फॉर द 24-25। ये बात यहाँ पे कही गई है, और ये हमारे टोटल जीडीपी का 1.89% है। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई है, मतलब कोई ऐसा देश जिसने पहले 100 रुपए खर्च किए थे मिलिट्री में और इस बार 10,000 रुपए खर्च कर दिए, मतलब परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पर हुई है। द लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द मिलिट्री स्पेंडिंग बाय एनी कंट्री इन द 2023 वाज सीन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो कॉन्गो में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज ग्रोथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हमारे देश की यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में। तो यूनिकॉर्न लिस्ट पब्लिश की गई है कि किस देश में कितने यूनिकॉर्न कंपनीज है, और इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है इन द टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न्स। ओके, तो आप देख सकते हैं यूएसए टॉप पर है। यूएसए में टोटल 703 यूनिकॉर्न्स कंपनीज हैं। सेकंड नंबर पे आपको मिलता है चाइना। चाइना में टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कितने हैं, 340, 340 मिल जाएंगे। एंड थर्ड नंबर पे ग्लोबली आता है इंडिया इन द टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न्स। तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कितने हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, 67 आपको मिल जाएगा। तो यूनिकॉर्न लिस्ट पब्लिश की गई है जिसमें पूरे वर्ल्ड की 1453 यूनिकॉर्न्स कंपनीज को शामिल किया गया है। इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है बिहाइंड द यूएसए एंड चाइना। यूएसए के पास 703, चाइना के पास 340 यूनिकॉर्न्स और इंडिया के पास 67 यूनिकॉर्न्स है इन दिस लिस्ट। ओके, अब यहां पर 1 सेकेंड, हाँ यहां पर आपको एक कंपनी दिख रही है विच इज बाइट डांस। ठीक है, ये जो कंपनी है टिकटॉक इसका ओनर है और ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न कंपनी है विद वैल्यूएशन $220 बिलियन। ठीक है, वंस अगेन यूएसए में जो आपकी कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है वो आपकी यूनिकॉर्न कैपिटल है हमेशा की तरह। ठीक है, जिसको हम सैन फ्रांसिस्को वे के नाम से जानते हैं। सिंगापुर इमर्ज एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग हब फॉर द यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, तो यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का होता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को सिंस 2000 यहाँ पे पब्लिश किया जा रहा है। और कौन पब्लिश करता है, तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इसको पब्लिश करने का काम करता है। ठीक, डन इतनी चीजें। अब मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न इन इंडिया, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया में मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, इसके अलावा आपको ड्रीम 11 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आपको मिल जाएगा रेजर पे। ये हमारे कंट्री के 3 मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न फर्म्स हैं। अगर हम एआई की बारे में बात करते हैं कि ऐसे स्टार्टअप या ऐसे यूनिकॉर्न जो एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अगर देखा जाए तो चाइना और यूएसए के बाद आपको इंडिया देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एआई यूनिकॉर्न्स है वो कहां पर है, चाइना एंड यूएसए में है। यूएसए के पास 60 है, चाइना के पास 37 है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एआई फर्स्ट यूनिकॉर्न है, इंडिया का पहला जो एआई यूनिकॉर्न है उसका नाम है कृत्रिम, ओला ने डिजाइन किया है, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। सो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जिसमें साइबर क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं वो है रशिया, उसके बाद यूक्रेन। इंडिया कहाँ है, टॉप 10 में है, 10th पोजीशन पे इंडिया है इन द साइबर क्राइम रेट। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है, तो एक ज्वाइंट पार्टनरशिप हुई थी बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा। इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो हमें याद रखना है टॉप पे रशिया है, 10th पोजीशन पे इंडिया है। नेक्स्ट है ACI, मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने वर्ल्ड के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट बनाई है, जिसमें इंडिया का अगर बात करते तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट आपका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
The Airport Council International World, a global organization which measure and assess airport standard, ranked Delhi Indira Gandhi International Airport as the 10th busiest airport in the world in 2023. तो 10th पोजीशन पे सबसे बिजी एयरपोर्ट में, और इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे, इंडिया में फर्स्ट, वर्ल्ड में 10th। कौन सा है? IGI, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, डन इतनी चीजें। इसके अलावा कुछ और बातें कर लेते हैं। इस डेटा को शेयर किया है ACI ने, जो कि बताता है कि IGI एयरपोर्ट एवरी ईयर 7.22 करोड़ पैसेंजर्स को एनुअली हैंडल करने का काम करता है। तो ये तो टॉप 10 की बात हो गई, 10th पोजीशन पे। अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको USA का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये जो अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये एवरी ईयर 10.46 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने का काम करता है। यू कैन सी द कंप्लीट लिस्ट, जिसमें इंडिया 10th पोजीशन पे, अटलांटा फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यहां पे बात हो रही है फ्रीडम्स के बारे में, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रेस की फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम आपको, सॉरी, फ्रीडम किस आर्टिकल में आपको मिल जाएगी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में कहीं तो मेंशन है, तो आप बताइए प्रेस की फ्रीडम किस फंडामेंटल आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट में मेंशन है? कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 को अनाउंस किया गया है। इसमें इंडिया की पोजीशन अगर हम देखते हैं तो इंप्रूव हुई है। लास्ट एडिशन में इंडिया 161 पोजीशन पे था, और अब आप इंडिया 159 पोजीशन पे इंडिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 159 पोजीशन पे आपको मिल जाएगी। ओके, इंडिया का अगर स्कोर देखते तो स्कोर कम हुआ है, स्कोर 36 से रिड्यूस होकर 31 हो गया है। इंडिया इज रैंक्ड बिहाइंड टर्की, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान, टर्की में प्रेस की फ्रीडम इंडिया से ज्यादा है, और इंडिया इनके पीछे है 159 पोजीशन पे। चलो हम टॉप पोजीशंस देख लेते हैं। टॉप पोजीशन नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन है। टॉप नेशंस कौन से हैं? नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में। एंड बॉटम नेशंस कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, सीरिया और इरिट्रिया। अफगानिस्तान, सीरिया और इरिट्रिया आपको बॉटम नेशंस देखने को मिल जाएंगे। ओके है जी, तो ये आपके बॉटम नेशंस हो गए, टॉप नेशन हो गए, इंडिया की रैंकिंग हो गई। ये एक एनुअल रिपोर्ट है, सिंस 2002 इसको पब्लिश किया जाता है बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको रिलीज करते हैं सिंस 2002। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर पावर जनरेशन के मामले में कि कौन सा कंट्री टॉप पर है सोलर पावर जनरेशन में। ठीक है, इंडिया थर्ड हाईएस्ट सोलर पावर जनरेटर इन द वर्ल्ड। तो सोलर पावर जनरेशन के मामले में इंडिया थर्ड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना, देन USA, देन इंडिया, फिर जापान और जर्मनी आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट का ये 5th एडिशन था, 5th एडिशन है, और जिसको रिलीज किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक एम्बर ने। और इसमें बताया गया है कि इंडिया का रैंकिंग थर्ड नंबर पे आता है सोलर पावर जनरेशन के मामले में। और इंडिया का तो एक इनिशिएटिव भी है ना, आपको पता होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका फॉर्मेशन 2015 में फ्रांस की गवर्नमेंट की मदद से किया था। और अभी आपने देखा कि 99th नंबर का मेंबर कौन बन गया है? स्पेन बन गया है। और 100th नंबर का मेंबर कौन बन गया है? तो पैराग्वे। आप देखोगे कि यहाँ पर 100th नंबर का मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। चलिए बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स के बारे में जिसका नाम है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो याद रखना है यहां पर इसका ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 17 अलग अलग पिलर्स और 102 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, जिसमें स्कोरिंग होती है 1 to 7। 1 का मतलब होता है लोवेस्ट है, 7 का मतलब है कि हाईएस्ट है। इस तरीके से स्कोरिंग यहाँ पे की जाती है। इसमें देखा जाता है कि आपका कंट्री किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है फॉर द ट्रेवल एंड टूरिज्म, आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, आप किस तरीके से एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहे हो, मतलब कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल 119 कंट्रीज की इस बार रैंकिंग की गई है। इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं और बॉटम नेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। डन इतनी चीजें। चलो अब यहां पे बात हो रही है इंडिया के बारे में। तो इंडिया
का देखा जाए तो 39th स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया आपको देखने को मिलेगा। सो इंडिया की पोजीशन 39th पोजीशन पे है। बॉटम नेशंस कौन से हैं? तो बॉटम नेशंस आपको माली एंड सियरा लियोन मिल जाएंगे। ये बॉटम नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को आप इस तरीके से समझिए, ये आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें 191 नेशंस की रैंकिंग बेसिकली की गई है। टॉप 3 नेशन यूएसए, स्पेन और जापान है। यूएसए, स्पेन और जापान है। बॉटम 3 कैमरून, सियरा लियोन और माली आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया आपको 39th पोजीशन पे देखने को मिलेगा विद स्कोर 4.25। इंडिया का स्कोर कितना है? 4.25 है और इंडिया 39th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर हम। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स एक बाइनियल रिपोर्ट है, एवरी ईयर नहीं रिलीज होती है, बाइनियल रिलीज होने वाली रिपोर्ट है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ठीक है। पहला इंडेक्स 2022 में इसको रिलीज किया गया था। एक्चुअली ना पहले वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को रिलीज करता था सिंस 2007। बाद में इसने अपने इस इंडेक्स का नाम चेंज करके रख दिया ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, लेकिन इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सूरे इंग्लैंड के कोलैबोरेशन से इस रिपोर्ट को रेडी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एवरी ईयर बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे कि एक छोटी सी लिस्ट आपको मिल रही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सभी के सभी इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैं। ओके है जी, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के बारे में। तो दिल्ली हैज इमर्ज एज द हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन सिटी इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 1000 ग्लोबल सिटीज, प्लेसिंग 350th ग्लोबली। यहां पर ऑक्सफोर्ड ने, समझिए, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें 5 अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे सिटीज की 1000 सिटीज का असेसमेंट किया गया है। और इन 1000 सिटीज में दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली 350 पोजीशन पे है, मतलब इंडिया में तो फर्स्ट हो गया और ग्लोबली आपको ये 350 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। ये 5 कैटेगरी होती है कि आपकी पर्टिकुलर सिटी में ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस क्या है। टॉप पर आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क, टॉप सिटी आपकी मिल गई न्यूयॉर्क सिटी। सेकेंड नंबर पे लंदन हो गया और इंडिया में आपको बेस्ट मिलेगा दिल्ली। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो 2025 का ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश किया गया है QS ने, और ये 21st एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 21st एडिशन है, जिसमें 1500 यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया गया है। 13 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में 13वीं बार लगातार MIT इंस्टीट्यूट टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। और इंडिया के रिस्पेक्ट पे बात करते हैं तो इंडिया में टॉप पर कौन है? बॉम्बे, IIT बॉम्बे आपको इंडिया में टॉप पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस थोड़ी सी रिपोर्ट को और हम देख लेते हैं डिटेल में। आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी। लुक, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा MIT जो USA में है, इंपीरियल कॉलेज UK में है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK में है, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ये टॉप 5 आपको वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT खड़गपुर और IIT मद्रास है। IIT बॉम्बे इंडिया में फर्स्ट है, बट ग्लोबली आप देखोगे 118 नंबर पे है और IIT दिल्ली 150 पर है। तो टॉप 150 में आपको, या टॉप 200 में केवल आपको 2 ही इंस्टीट्यूट मिलते हैं इंडिया के, विच इज IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली, ठीक है। इतनी चीजें, यही बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। अब यहाँ पे USA की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इन पर्टिकुलर दिस रिपोर्ट 197 इंस्टीट्यूट्स यहां पर रैंक किए गए हैं USA के। आफ्टर USA आपको देखने को मिलेगा UK एंड देन चाइना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डन इतनी चीजें। अब इंडिया की रिस्पेक्ट पे बात करते हैं तो इंडिया की टोटल 46 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की गई है, जो कि एशिया में 3rd पोजीशन पे है और ग्लोबली 7th पोजीशन पे है, ठीक है। तो इंडिया की टोटल 46 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की गई है, एशिया में 3rd नंबर पे और ग्लोबली हम 7th पोजीशन पे है। अब यहाँ पे इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसको राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है बाय द QS वर्ल्ड रैंकिंग। क्यों मिला है? हाईएस्ट इंप्रूवमेंट के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे
वर्ल्ड बैंक CPPI इंडेक्स। तो पहली चीज तो ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो टॉप 20 पोजीशन पे केवल और केवल एक ही पोर्ट आपको देखने को मिलता है, विच इज विशाखापत्तनम पोर्ट। और विशाखापत्तनम पोर्ट की रैंकिंग यहाँ पर 19th पोजीशन पे है कंटेनर हैंडल करने के मामले में, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप 100 में आपको 9 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं इंडिया के, बट टॉप 20 में केवल एक ही है विशाखापत्तनम पोर्ट जो कि 19th पोजीशन पे। रिमेनिंग आप देख सकते हो कि मुंद्रा पोर्ट है, इसके अलावा दूसरे सारे पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही रिपोर्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 विच इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिंस 2006 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। एंड ये आपका 18th एडिशन है, ये आपका 18th एडिशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है सिंस 2006, जिसमें 0 से लेकर 1 तक आपकी स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, 0 का मतलब होता है कि आपके देश में जेंडर इक्विलिटी बिल्कुल 0 है, कुछ नहीं है, जो भी राइट्स हैं मेल और फीमेल के वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, मतलब सेम नहीं है, मेल को ज्यादा राइट्स है, फीमेल को कम राइट्स है। 1 का मतलब होता है इक्वल, मेल और फीमेल दोनों के राइट्स आपके इक्वल है, ये इसको इंडिकेट करता है। तो 1 तो स्कोर किसी का होता नहीं है, 0 से 1 के बीच में ही आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। आइए हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। 4 अलग अलग पैरामीटर्स पे इस रिपोर्ट को या इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ओके, चलो अब बात करते हैं टॉप। तो यहाँ पर जेंडर गैप मामले में टॉप पर है आइसलैंड, और आइसलैंड का स्कोर काफी अच्छा है। अगर हम 0 से 1 की रैंकिंग करें तो 0.93 आपको स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो आइसलैंड टॉप पर है, आइसलैंड के बाद फिनलैंड एंड देन आपको नॉर्वे मिलेगा। तो ये टॉप 3 नेशंस आपको याद रखने हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। इंडिया की पोजीशन, तो इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर 129th पोजीशन पे, इंडिया 129th पोजीशन पे मिल जाएगा। और इंडिया का स्कोर कितना है, तो इंडिया का स्कोर है 0.64। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 64.1% है और स्कोर 0.64 आपको देखने को मिल जाएगा इन दिस इंडेक्स। इंडिया साउथ एशिया में 5th पोजीशन पे आता है, इंडिया साउथ एशिया में 5th पोजीशन पे और वर्ल्ड में 129 पोजीशन पे आता है। इंडिया वाज रैंक्ड 5th आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड पाकिस्तान। ठीक है, बॉटम पे कौन सा है, तो बॉटम पे आप देखोगे 145 पोजीशन पे पाकिस्तान और 146 पोजीशन पे आपको सूडान मिल जाएगा। मतलब पाकिस्तान और सूडान ऐसे 2 नेशन है जिसमें जेंडर गैप इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम सूडान और उज्बेकिस्तान को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, और सूडान तो बॉटम पे है। टॉप पे आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे है। इंडिया 129 पोजीशन पे है विद स्कोर 0.64। दैट्स इट। नेक्स्ट है कैंटर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट। तो यहाँ पे ब्रांड जेड 2024 रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें पूरे वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की रिपोर्ट होती है, जिसमें 100 टॉप ब्रांड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंडिया के केवल और केवल 4 ब्रांड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो 4 इंडियन ब्रांड्स इंक्लूड किए गए हैं कैंटर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट में। कौन कौन से हैं, टीसीएस है, तो टीसीएस की पोजीशन 46 पोजीशन पे है विद वैल्यूएशन $44 बिलियन। टीसीएस के बाद एचडीएफसी बैंक, देन एयरटेल, देन इन्फोसिस आपको मिल जाएगा। एंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो एप्पल है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई। तो टॉप 3 आप देख सकते हो, एप्पल, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। एंड इंडिया में टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और इन्फोसिस। टीसीएस 46 पोजीशन पे, एचडीएफसी 47, देन एयरटेल और इन्फोसिस 73 एंड 74th पोजीशन पे आपको मिल जाएंगे। अब है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, कौन सा देश कितना शांत है और कितना अशांत है, इस पे रिपोर्ट आती है, ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट। चलिए, इसको कौन पब्लिश करता है, सो इसको पब्लिश किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जिसमें 163 कंट्रीज का असेसमेंट किया गया है कि सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है। ओके, अब इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात क्या कही गई है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई देश यहां वहां कुछ ना कुछ मैटर में उलझा हुआ है, लड़ाइयां चली रही हैं। सोमालिया का केस देख लो, सूडान का केस देख लो,
इजराइल देख लो, यूक्रेन, रशिया, हर कहीं कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल पीस है वो डिटोरिएट हुआ है, डिक्लाइन हुआ है 0.56% अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। पहली चीज तो ये। नेक्स्ट, मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है? तो आइसलैंड मोस्ट पीसफुल कंट्री है सिंस 2008, और लीस्ट पीसफुल कंट्री है यमन। यमन के बाद आपको सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान और यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। हमारा प्यारा भारत कहां है? तो इंडिया है 116 पोजीशन पे, 116, ठीक है, 116 पोजीशन पे इंडिया है। इंडिया का स्कोर 2.3 है, बस इतना ही याद रखना है। अगेन यहां पर आ चुका है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी एग्जाम में बने हुए हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स से, ठीक है। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसमें अगर इंडिया की पोजीशन देखा जाए तो इंडिया प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। प्रीवियस ईयर पता है 180 कंट्री की रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन 180 पे थी, मतलब हम बॉटम पे थे। और अभी भी हमारी पोजीशन उतनी इंप्रूव नहीं हुई है, हम अभी भी बॉटम 5 पर है। हमारी जो रेटिंग है यहाँ पे 176 है आउट ऑफ 180 नेशन। इसमें कहा जाता है कि इंडिया उस तरीके से पॉलिसी बनाता ही नहीं है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, कि सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्शन में काम करते हो, इसलिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 176 पोजीशन पे है आउट ऑफ 180 नेशन, ठीक है। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो आप देखेंगे याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को रेडी करने का काम करती है, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें टॉप नेशंस के बारे में, तो टॉप नेशन है एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड और यूके। तो आप टॉप 3 याद रख सकते हो, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी टॉप नेशन है। बॉटम पे अगर आप बॉटम 5 देखना चाहो तो बॉटम 5 पे आपको इंडिया, म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान और वियतनाम देखने को मिल जाएगा, और इंडिया 176 पोजीशन पे मिल जाएगा एंड वियतनाम 180 पोजीशन पे है, ठीक है। ये बाइनियल रिपोर्ट है और सिंस 2006 इसको भी पब्लिश किया जा रहा है बाय द याले और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है मर्सर रिपोर्ट, ठीक है। रहने के हिसाब से जो दूसरे राज्यों से आके लोग किसी एक सिटी में जाके जॉब करने के लिए बस जाते हैं, उसके मामले में कौन सा शहर टॉप पर है? मतलब इन्फ्लेशन के मामले में कह सकते हो या कॉस्टिंग के मामले में कह सकते हो। तो मुंबई रिटेन द टॉप स्पॉट एट इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर द एक्सपेट्स, ठीक है। मर्सर की रिपोर्ट आई है कि लिविंग सर्वे यहाँ पे मर्सर ने रिलीज किया है, जिसमें मुंबई अगेन टॉप स्पॉट पर आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉस्टियर सिटी एंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। और एशिया में इसकी रैंकिंग 21st है और पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग मुंबई की 136 पोजीशन पे मुंबई पूरे वर्ल्ड में मिल जाएगा। इंडिया में फर्स्ट मिल जाएगा, एशिया में 21st मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें आपकी पर्सनल केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाउसिंग रेंटल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इतनी चीजें, कोई भी इंडियन सिटी नहीं है जो टॉप 100 में शामिल है, ओके। टॉप 100 में कोई भी इंडियन सिटी नहीं है। टॉप पर आपको केवल मुंबई देखने को मिल रहा है, उसके बाद दिल्ली आपको 164 पोजीशन पे, फिर चेन्नई आपको मिल रहा है, ठीक है। इन सबको याद नहीं रखना, मुंबई फर्स्ट पे एंड सेकंड नंबर पे दिल्ली है। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में हांगकांग फर्स्ट पोजीशन पे है, देन सिंगापुर और ज्यूरिच आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2024। तो यहां पर ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में काम कर रही हैं, अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रैंकिंग की जाती है। और इस रिपोर्ट का नाम है टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2024। इस रैंकिंग में अगर आप देखोगे टॉप टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की। देन आपको टॉप 2 में 2 मिल जाएंगी, मतलब सेकंड पोजीशन पे 2 मिल जाएंगी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके एंड यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया। ये आपको टॉप यूनिवर्सिटीज हो गई। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया। सो इंडिया बिकम द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नेशन। तो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी इंक्लूड की गई है इन पर्टिकुलर दिस रिपोर्ट और रैंकिंग, तो इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया है। इंडिया की तरफ से 96 एंट्रीज है, ठीक है। उसके बाद टर्की एंड पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा, ओके है जी। चलिए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में इंडिया में टॉप पर कौन है। तो इंडिया में टॉप पर है अमृता विश्व विद्यापीठम इन कोयम्बतूर तमिलनाडु। ग्लोबली रैंक 81st है बट इंडिया में ये फर्स्ट है। तो आप यहाँ पे इंडिया की यूनिवर्सिटीज भी देख सकते हो, ओके है जी। टॉप 100 में आपको यहाँ पे बस एक ही मिल रहा है।
नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है तो इंपॉर्टेंट तो बनता ही है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और स्वीडन यहाँ पर टॉप पर है। स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये आपके जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, अगेन टॉप पर है। स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड टॉप नेशंस आपको मिल जाएंगे और इंडिया यहाँ पे 63rd पोजीशन पे है, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लास्ट ईयर हम 67 थे, नाउ अब हम 63 पोजीशन पे मिल जाएंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। एनर्जी ट्रांजिशन में हम 63rd पोजीशन पे देखने को मिलेंगे और स्वीडन अगेन टॉप पर है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है और इसने एसेंचर के एसोसिएशन के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया है एंड रिपोर्ट का टाइटल है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट है नाइट फ्रैंक। तो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स ये पब्लिश करती है जिसमें बताया जाता है कि सबसे ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव कहां पर है, घर खरीदना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा महंगा कहां पर है, वो ये बताता है, ठीक है। तो मुंबई अगेन टॉप पर है, मुंबई के बाद दिल्ली आपको सबसे ज्यादा महंगा शहर मिल जाएगा रियल एस्टेट के मामले में एंड मुंबई की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी हो रही है, 11.5 हो रही है। सो मुंबई एंड दिल्ली रैंक अमंग द टॉप 5 ग्लोबल सिटीज फॉर द प्राइम रेसिडेंशियल प्राइस ग्रोथ। मुंबई पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे एंड दिल्ली पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आता है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। ओके है जी। तो हमने देख लिया कि मुंबई 3rd पे है तो 1 और 2 भी तो कुछ होगा, बिल्कुल। मनीला यहाँ पे 1st नंबर पे जिनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 26 है और वहीं अगर आप देखोगे 2nd नंबर पे टोक्यो है जिसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 12 है और 3rd नंबर पे मुंबई है जिसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 11 है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। अब इस पे एक डेटा पब्लिश किया गया है कि हमारा जो देश है उसमें कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है, कितनी डोमेस्टिक एयरलाइंस चलती हैं, कितने पैसेंजर उसमें ट्रेवल करते हैं, वो सारा डेटा इसमें दिया जाता है। तो इंडिया रैंक 3rd इन द ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है, यहाँ पे 3rd लार्जेस्ट मार्केट है फॉर द डोमेस्टिक एयरलाइंस और इंडिया एवरी ईयर अगर देखोगे तो 15.5 मिलियन पैसेंजर को यहाँ पर कैरी करता है डोमेस्टिक लेवल पे। 1st नंबर पे यूएसए, देन चाइना एंड 3rd नंबर पे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। यू कैन सी इंडिया की ग्रोथ 2014 में हम 7.9 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी करते थे, नाउ अब हम 15.5 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमने डबल कर लिया है इन द 10 ईयर्स। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है, ठीक है। इतनी चीजें। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बारे में बात करें तो 119 इंडिया में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है। कंपेयर टू द चाइना और यूएसए हम 3rd पोजीशन पे है। चाइना में देखो 250 है और यूएसए में 656 आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें। तो ये थे पूरे के पूरे 6 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। आई थिंक एक वीडियो में आपको सारे इंडेक्स पता चल गए होंगे। अब आपको करना कुछ नहीं, आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद कॉपी पेन लेके आई थिंक आप बैठे होगे, नहीं बैठे तो फिर से देख लो एक बार, लेकिन बना लो, ठीक है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना इंडेक्स का नाम, ठीक है, जो भी इंडेक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक यहाँ पे जैसे आपने देखा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें लिख लिया यहाँ पे किसने पब्लिश किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया। फर्स्ट नेशन कौन सा है, इंडिया कौन सा है, बॉटम कौन सा है, खत्म। सिमिलर फॉर सेकेंड, सिमिलर फॉर थर्ड। तो एक जगह आपका तैयार हो जाएगा जिसमें आपको 6 मंथ के सभी इंडेक्स मिल जाएंगे। तो जब आप एग्जाम के लिए जा रहे होगे तो एक बार बस क्विक रिवाइज करना होगा, सारा डेटा आपके पास होगा, ठीक है। इतनी चीजें। अब बात रही पीडीएफ के बारे में, तो 6 मंथ के सभी कंपाइलेशन हो जाए एक बार। मैं सारे कंपाइलेशन कर रही हूँ, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज कर दी, इंडेक्स हो गया, अब मैं बुक्स करूंगी, बुक्स के बाद अवार्ड्स करूंगी, फिर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, मतलब सारा 6 मंथ में जो जो भी घटनाएं हुई हैं वो सारी हम कवर करके एक ई बुक बना दूंगी और उस ई बुक को आप डाउनलोड कर लेना, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन है अबाउट द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कितने हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश करता है। स्वीडन यहाँ पे टॉप पर है, इंडिया 63rd पोजीशन पे है। स्वीडन के बाद फिनलैंड, डेनमार्क और फ्रांस यहाँ पे टॉप पर है। जो भी सही आंसर है आप कमेंट में बता सकते हो। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, दूसरा मैंने पूछा था प्रेस की फ्रीडम किस आर्टिकल में डिफाइन है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट कंपाइलेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।